जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से अंजुला बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मुझे मेरे पूरे घर में दुख कष्ट दूर करके खुशियों के रंग भर दिए हैं। गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं और हम गुरुपा के लिए एक शुक्राना भी नहीं करते। माफ करना मेरे गुरुपा अपनी इस बेटी को। गुरुपा कहते हैं, तू घबराया ना कर, मैं हूं ना, तुझे इतना देने वाला हूं तो संभाल भी नहीं पाएगी, बस शुक्राना करया कर। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी डिस्क प्रॉब्लम भी अब काफ़ी हद तक ठीक है। गुरुपा ने बहुत से सत्संगों के द्वारा मुझे बहुत सी बीमारियों से बचाया है। सत्संगों में ही गुरुपा ने बताया, दालचीनी, लौंग, तुलसी के पत्ते और अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया कर। गुरुपा मैंने बीच बीच में पिया है, लगातार नहीं पिया क्योंकि मुझे इसे पीकर एसिडिटी और मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके लिए माफ करें, आप खुद ही कुछ करें गुरुपा। गुरुपा आपने मेरे परिवार की ब्लैक मैजिक से भी रक्षा की है। गुरुपा आप बोलते हैं कि तेरी परिवार की औरत है जो बार बार तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करती रहती है। आपने उस पर उलट वार भी किए हैं गुरुपा, मैं जानती हूँ वो खुद भी ठीक नहीं है, फिर भी बार बार ब्लैक मैजिक करती रहती है। गुरुपा आपने ही उसे भी सद्बुद्धि देनी है, वो बार बार मुझे और मेरी फैमिली को परेशान ना करे। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं सोचा, नहीं किया है। आपने ही इंसाफ करना है गुरुपा। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी भी आपने ही ली है। आपने एक दिन कहा, चला मैं तेरी कुड़ी वास्ते मुंडा देखन। गुरुपा आपने अपनी ब्लेसिंग भेज दी, आगे भी आपकी ब्लेसिंग से ही सब होगा। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। गुरुपा का मुझे अभी अभी संदेश मिला है कि तेरे कहने से पहले ही उसका हिसाब कर दिया है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। गुरुपा ने मुझे नया घर और गाड़ी ब्लेस की है। नए घर का काम तो शुरू है। शुक्राना मेरे गुरुजी ये सब देने के लिए। गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरे दुख दर्द सबकी दवा हो आप गुरुपा, कभी मेरा साथ ना छोड़ना। आपके सिवा मेरा शुभ चिंतक कोई नहीं है। आपके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। हम सबको सही राह दिखाने के लिए शुक्राना। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। अंत में गुरु मंत्र के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष ये आत्मा बैठी है। वाणी में भी गुरु जी, हृदय में गुरु जी। अब कहाँ नहीं है गुरु जी, अब गुरु जी ही गुरु जी, यानी अब तू ही तू। मैं शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। ना इस आत्मा को पता होता है कि क्या सत्संग बोलना है, क्या शब्द निकलने हैं। सब कुछ गुरु जी की ही कृपा है। सत्संग जी गुरुपा ने कह रहे हैं कि बिन भागा सत्संग न लभे, कि बिना भाग के न सत्संग मिलते हैं और न गुरु का जस गाने का सौभाग्य मिलता है। गुरुपा ने इतने सत्संग सुनवाए, कोई 4 घंटे का भी था,
कोई 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो इतनी बातें या गुरुपा ने, स्वयं परमात्मा ने सिखाई, बहुत अपने ही बारे में बताया, जो कि ये आत्मा शायद नहीं जानती थी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं। साध संगत जी इतने ऐसे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने और सत्संग की महिमा बताई। हम सोचते हैं कि जो सत्संग है, जो 2 घंटे की प्लेलिस्ट चलती है और उसके बाद आरती होती है और लंगर खाते हैं और घर आ जाते हैं, तो साध संगत जी वो सत्संग नहीं है। असली सत्संग की रूपरेखा ये रखी थी गुरुजी ने कि गुरबानी सुनेंगे तो मन थोड़ा पवित्र होगा और एक थोड़ा सा इकट्ठा बैठना शुरू होंगी संगतें, और जो सत्संग होगा वो सत्संग होता है जो गुरुजी का गुणगान, जो ये आत्मा बोल रही है। अगर आपने ये नहीं सुना तो गुरुजी कहते थे उन लोगों को जो सत्संग नहीं सुनते थे या हिलते थे, तो गुरुजी के टाइम में कोई भी जब किसी को भी खड़ा कर देते थे, कहते थे कि चल अपना सत्संग सुना, तो सत्संग यही होता था कि परमात्मा की वड़ियाई या गुरुजी ने आपका क्या कल्याण किया है। तो साध संगत जी गुरुजी ने इतनी बातें सिखाई कि असली सत्संग यही है, जिसको छोड़ के हम चले जाते हैं। कहते हैं कि घर चलो घर चलो, कोई कहता है हस्बैंड आ जाएंगे, कोई कहेगा कि पीछे घर पड़ा है, कोई जब वो सेवा चल रही होती है वो सोचते हैं कि हम पहले ही चले जाएं या मेरे साथ वाली आंटी ना चली जाए, तो हम वहीं तक रहते हैं और हम अपना इस प्रसाद, जो मेन प्रसाद है ना, उसको छोड़ के हम चले जाते हैं। साध संगत जी गुरुजी ने सिखाया, सुनवाया कि जो असली प्रसाद है जिसमें कल्याण होना है आत्माओं का, तो वो ये भाग है। और हम क्या करते हैं कि इसको छोड़ के सोचते हैं कि ये तो यूं ही बोल रहा है और बोलता रहेगा और चलते जाते हैं, तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाते हैं हम। तो गुरुजी ने ऐसे संगतों को एक नाम देते थे, KBK, कि बस खाए पिए, के पी के यानी कि खाए पिए और चल दिए, खिसके यानी कि खाए पिए और खिसके, कि खा पी के लंगर और चले जाते हैं। ऐसे में ना तो वो लंगर आपका, ये नहीं है कि आप वहाँ बैठे हो तो सब कुछ गुरुजी ने ही करना है, लंगर खाया और चल दिए, तो लंगर भी आपके तब असर करेगा जब गुरुजी की याद में खाओगे। गुरुजी से हम करते क्या है, लंगर बंटना शुरू हुआ और बातें शुरू हो जाती हैं हमारी, तो वो किसी काम का लंगर नहीं है, फिर तो वो यही है कि जैसे गुरुद्वारों में बट रहा है या किसी भूखों के लिए, या जैसे प्रसाद बंटता है गुरुजी का, वो सब खा रहे हैं, बस खा रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा। जब तक आपने गुरुजी की याद में उस लंगर को नहीं खाया, हम बड़े मंदिर में कैसे चुप रहते हैं, वहां कोई फोन नहीं चलता, वहां कोई बात नहीं करते, और क्यों कहते हैं कि बड़े मंदिर का लंगर असर करता है और वहां से हमें कृपा मिलती है, और क्यों कहते हैं गुरुपा के आते रहा करो, क्योंकि वहां की वाइब्रेशन ऐसी है कि वहां हम किसी से बात नहीं करते हैं, और गुरुजी का जो वो लंगर है वो असर करता है और हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। आज इस आत्मा को ही अगर आप देखो तो 5 साल हो रहे हैं मुझे कोई भी दवाई खाए हुए, कोई भी। 26 साल से मैं थायराइड की दवाई जब बिस्तर से पैर नीचे बाद में रखती थी और वो गोली खाती थी, तो आप मान सकते हो आज मुझे 5 साल हो गए उस गोली के बिना। किसने किया ये सब? गुरुजी ने किया। और कैसे हुआ? क्योंकि वो जो लंगर खाते हैं
वो गुरुपा उसको ब्लेस करते हैं, तो मैं गुरुपा की याद में यानी कि मंत्र जाप करते हुए या परमात्मा के साथ ही वो खाती हूँ। तो कोई भी बड़ी से बड़ी इतनी बीमारियां हैं संगत जी, अगर आप ये सत्संग सुनने लगो ना इस आत्मा के ही, तो मैं कहती हूँ सुनना सुनना भी क्या, कि आप ध्यान से गुरु जी की याद में सुनोगे तभी कल्याण होगा। और कल्याण होता कैसे, गुरु जी ने ये भी बताया। गुरु जी में से वाइब्रेशंस निकलती हैं, इन्हीं वाइब्रेशन के जरिए गुरु जी कल्याण करते हैं। नहीं तो क्या ऐसे किसी का कैंसर ठीक हो जाता है, कि ऐसे किसी का थायराइड ठीक हो जाता है क्या? जब हम गुरु जी की याद में रहते हैं और पूरे भरोसे में रहते हैं तब कल्याण होता है। और गुरुपा ने ये सिखाया कि जब ये सत्संग होता है और जैसे ही सत्संग खत्म होता है, जब ये गुरबानी के बाद में जो ये लंगर बंटने शुरू हो जाता है, तब गुरु जी ने बताया कि उस समय कलयुग आ जाता है। आप देखना, जब 2 घंटे गुरबानी चल रही होगी, जब सत्युग होता है यानी सब शांत होता है, कोई किसी से इतनी बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही लंगर बंटने शुरू होता है, चहल पहल आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो गुरुपा ने बताया कि जो कलयुग है वो बोलने लगा। कलयुग को एक है कि जहां सत्संग होगा वहां पर कलयुग नहीं आ सकता। लेकिन कलयुग बोलने लगा कि गुरु जी परमात्मा, तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा जब मुझे आप सत्संग में ही नहीं आने दोगे? तो गुरु जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब लंगर बंटने लगेगा, जब तू आएगा तो आप देखना, तभी वो कलयुग आ जाता है, यानी जब चहल पहल शुरू हो जाती है। अब आपको उस समय समझने की जरूरत है जब कलयुग, यानी कि उस समय अगर आप गुरु जी की याद में हो, उस समय अपने लंगर प्रसाद अगर परमात्मा के याद में किया तो वह जरूर काम करेगा। फिर जिस काम के लिए आप आए हो, जिसकी याद में आप आए हो, तो गुरु जी वो जरूर करेंगे आपका। साथ संगत जी, आप और हम अभी भी नहीं समझ रहे कि सत्संग की क्या महिमा है। क्यों गुरु जी ने ये सत्संग शुरू किए थे, क्या जरूरत थी गुरुपा को? क्योंकि गुरुपा कोई प्रचार तो करते नहीं थे, गुरुपा कोई सत्संग वैसे तो करते नहीं थे। उनकी वाणी से जो निकला हुआ शब्द है ना, गुरवाणी, वही वाणी है, यानी कि वो गुरु के वचन है, क्योंकि उन्हें गुरु जी ने बोला है। और जो गुरु जी बोलते हैं और जो गुरु जी के वचनों को मानकर चलेगा, वही गुरु जी को मानता है। सब कहते तो सब हैं कि हम गुरु जी को मानते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं। और कई तो ये भी खड़ा होकर बोलते हैं कि गुरु जी से मांगो नहीं, गुरु जी को मानो। लेकिन जब उनसे पूछो कि मानना क्या होता है, तब वे चुप हो जाते हैं। तो गुरु जी ने इस आत्मा को सिखाया कि मानना क्या होता है बेटा। जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है, क्योंकि हम परमात्मा को भूल गए हैं। ये शरीर के माँ बाप तो पता नहीं कितने बने, कितने आए और कितने गए, लेकिन असली रिश्ता जो हमारा परमात्मा से था, परम आत्मा से निकली हुई छोटी आत्माएं हैं हम, और हम अपने ही माँ बाप यानी असली माता पिता परमात्मा को भूल गए। और जो शरीर के माँ बाप होते हैं, हम उन्हीं को बस अपना समझ के यहाँ तक रह गए, और आपको ये नहीं पता कौन किसका कितनी बार माँ बाप बन के आ चुका है। फिर गुरुजी से हम कहते हैं कि गुरुजी इतने साल हो गए आपके पास आते हुए, कई कहते हैं ना कि गुरुजी के आने के पास हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी को, गुरुजी की याद में नहीं रहते, सुनते ही नहीं है सत्संग। हम अगर एक भी सत्संग आपने हृदय से सुन लिया, आपने उनके शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया, तो आपका कल्याण निश्चित है। और गुरुजी ने यही तो बताया है, जीते जी की मुक्ति। हर कोई कहता रहता है कि मानो, और एक शब्द और बोलते रहते हैं कि सरेंडर कर दो। हर कोई कह देता है, बस बहुतों के मुंह से सुना है इस आत्मा ने भी कि मैंने तो सरेंडर कर रखा है, जबकि सरेंडर का मतलब भी नहीं पता। इस आत्मा को गुरुपा ने कह रहे हैं कि जब गुरुजी से के समक्ष बैठोगे
जो चीज़ की आप मांग करोगे तो गुरुजी वही देंगे। अगर आपने अगर आप गुरुजी के समक्ष आए हो तो सीधा बोलो गुरुजी को कि मुझे ये चाहिए। अब अगर आपने गुरुजी की सेवा मांग ली तो सेवा बहुत तरीके की है। अब मान लो जैसे इस आत्मा ने कहा कि गुरुपा आपके जस को गाऊं मैं, आपका गुणगान गाऊं बस, और आपके चरणों की प्रीति मुझे चाहिए, तो गुरुजी वही देंगे। अब होता क्या है कि हम आए गुरुजी के पास, हमें यही नहीं पता होता हमें चाहिए क्या, और हम मांग लेते हैं गुरुजी दरबार लगा लूं और गद्दी लग जाए और मैं सत्संग शुरू कर दूं, तो वो वहीं तक रहेगा बस, इससे आगे उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वही सेवा मांगी है। कह रहे हैं ना कि जो मांगे अपने गुरु से, जो मांगोगी वो जरूर देते हैं, क्योंकि वो सब सर्व समर्थ हैं, यानी कि सब कुछ दे सकते हैं वो, सब कुछ, क्योंकि वो मुक्त हैं। और उनके कहते हैं कि जैसे एक थोक की दुकान होती है ना, होलसेलर होता है, तो उसके पास सब चीजों का भंडार होता है, आप कुछ भी लेने जाओगे वहां सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही गुरुजी के दरबार में अगर गुरुजी के चरण शरण में आप आए हो तो वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ, बशर्ते कि आप उन पर भरोसा रख के आओ, आप उनकी कृपा में आओ कि यहाँ मैं आया हूं तो मेरा कल्याण होना ही होना है, यहाँ मैं आया हूं तो मैंने जो मांगा है वो जरूर मिलेगा। तो ये होता है भरोसा। और सरेंडर ये होता है कि अगर गुरु जी के रहते हुए आपकी लाइफ में दुख हैं, तकलीफें हैं, तो ये मत रोना कि मैं तो गुरु जी के पास आया तो मेरे तो दुख ही खत्म नहीं हो रहे। जब आपने अगर टोटल सरेंडर करा है तो गुरु का अगर आज कुछ भी नहीं है मेरे पास तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है। अगर मैं ये रोऊं, मैं ये कहूं कि गुरु जी ऐसा क्यों, आपके पास आने वाले बड़े से बड़े को आप और अमीर बना देते हो, तो मैं ऐसी क्यों। तो अगर हम ये सवाल कर देते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाह रहा हूं, अगर हम अपना ही चाह रहे हैं और हम अपनी ही सोच में हैं, तो फिर हमने गुरुजी को सरेंडर नहीं किया और हम ये सोच के रह गए कि गुरुजी सब इसमें कोई कृपा होगी। बहुत बहुत शुक्राना है, अगर आप अभी हमें नहीं दे रहे हो, आप हमें जैसे भी रख रहे हो, बहुत बड़ा शुक्राना है दाता, आपका लख लख बार शुक्राना है। सत्संग जी, तो यही मतलब कि गुरु जी की करनी पर शक ना करना, और गुरु जी के जो भी प्रसाद हमें दे रहे हैं, अगर आज हम बीमार भी हैं तो गुरु जी इसमें भी कोई आपका हमारा कल्याण ही करना होगा, तभी आपने हमें ऐसा रखा। अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शायद मैं 150 रुपए के लिए भी जिंदगी भर हो जाती थी परेशान, और आज भी हो जाती हूँ। लेकिन अगर वो देना चाह रहे हैं तो अभी बताया ना कि जो मांगे ठाकुर अपने से वो सोई सोई देवे। अगर आपने गुरुजी से गुरुजी को मांगा है तो नींबू की तरह वो निचोड़ेंगे, अगर एक बूंद भी रह गया तो वो उसको जरूर निकालेंगे। साध संगत जी, इस आत्मा को तो इतना इतना बैठा के भी कल्याण किया है, और मैं कहती हूँ जिंदगी भर से परमात्मा ने अपनी भक्ति में लगाए रखा, और अनगिनत, मैं कहती हूँ अनगिनत मुश्किलें जीवन भर रही हैं, जीवन भर। लेकिन गुरु जी ने यही देखा कि मैं डरी नहीं, भागी नहीं, अपने कभी भी जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं उससे मैंने ईमानदारी से निभाया। गुरु जी यही तो बोलते हैं कि परिवार में रहकर ही परमात्मा को पाया जाता है, और अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, अगर मुसीबत आई है तो डरो मत। गुरुजी ने सिखाया है कि जो मैं गले में सांप पहनता हूँ, उसका गले में जो मेरे सांप रहता है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि मैंने डर को जीत लिया, और डर को मैं अपने गले में बांधता हूँ। और हम क्या करते हैं, मुसीबत आई तो हम डर जाते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं कि अब क्या होगा गुरुजी, अब क्या होगा गुरुजी, आपने तो कुछ नहीं किया। तो हम
फिर हम डर जाते हैं, तो फिर वही बस कि हमारा कुछ भी नहीं बनता। साथ संगत जी, इतने वहमों से गुरुपा ने बाहर निकाला है अब इस आत्मा को, तो आप समझ सकते हो कि सत्संग की क्या महिमा है, कि कलयुग कहाँ रहता है। अब आप खुद देख लीजिए, जब भी आप सत्संग में जाओ तो अब आप क्या करते हो। गुरुजी क्यों कहते हैं कि सीधा अपने घर जाओ, क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि तुम खाली झोलियां ले जाओगे, और फिर तुम चाहे हजारों सत्संग में चले जाओ, चाहे तुम फिर लाखों सत्संग में चले जाओ। कईयों को मैं सुनती हूँ कि डेली पता नहीं 2 में जा रही होती हैं, 3 में जा रही होती हैं आत्माएं, लेकिन सोच वही, क्यों नहीं कुछ मिला। और सबसे बड़ी बात गुरुपा ने सिखाई कि सेवादार बनना आसान है, चाकर बनना नहीं। और चाकर गुरुजी का बनना बहुत, कहते हैं कि वो जैसे नींबू की तरह उसी को निचोड़ते हैं, हर किसी संगत को नहीं निचोड़ते गुरुजी। अगर हर एक को निचोड़ने पे आए ना, तो कोई गुरुजी के पास ही नहीं आएगा। बस गुरुजी के पास आते हैं लेने के लिए, लेकिन मांगना भी हमें नहीं आता कि हमें सही चीज मांगनी क्या है। हमें पेड़ मांगना है, हम छाया मांग के चले जाते हैं, और उस छाया से ही कहते हैं कि वाह गुरुजी की मौज हो गई। मौज का मतलब नहीं पता हमें। किसी ने बस अच्छा खाना खा लिया आज, वाह गुरुजी ने मौज करवा दी, वो गले तक ही है, उसके बाद क्या हुआ उसका कुछ नहीं, चला गया वो। तो ये मौज मत मांगो। साथ संगत जी, मौज मांगनी है तो गुरु चरणों की प्रीति मांग लो, फिर देखो नजारे और फिर देखो मौज। मौज वो होनी चाहिए कि जो अंतरात्मा में उतर जाए और आपके जन्म के साथ ही जाए। साथ संगत जी, इस जन्म का जो लेखा है वो हमारा तय होके आ चुका है, जो होना है वो लिखा जा चुका है, लेकिन अगले जन्म में हमें क्या मिलना है वो अब हमारे कर्म तय करेंगे। और गुरुजी ये कहते हैं कि मेरी संगतों को मैं संगतों के घर में ही जन्म देता हूँ, लेकिन अगर इस जन्म में अगर आपने अच्छे काम नहीं किए तो संगत से बाहर हो जाओगे। इसलिए कहते हैं गुरुपा कि जब मरोगे जब पता लगेगा कि मैंने तुम्हारा क्या कल्याण किया। यानी कि हम मर के जाएंगे तो सेकंडों का खेल है, सिर्फ सेकंडों का। इस शरीर से आत्मा निकली और दूसरे शरीर में कर्म के हिसाब से डाल दी जाएगी, बस। और लोग सोचते हैं कि हमने मोक्ष मांगा है, तो गुरुजी क्या मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता कुछ भी। जीते जी का मोक्ष है, जीते जी की मुक्ति है, इन एम वहमों से मुक्ति। एक्चुअल में परमात्मा है क्या हम ये नहीं जानते हैं, बस। तो गुरुजी के रहते हुए अभी भी चेत जाओ। कह रहे कल किसने देखा आज करे सो अब, यानी कि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। प्रलय मतलब ये जीवन का अंत प्रलय ही होता है। एक नित्य प्रलय होती है जो हम सो के उठते हैं, हमें नहीं पता होता हम कहाँ सो रहे हैं, हमें नहीं पता, कई सोते सोते भी रह जाते हैं, आपने सुना होगा संगत जी। तो ये नित्य प्रलय है, हम डेली मर रहे हैं, डेली उठ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो। तो कब जीवन का अंत हो जाए कुछ पता नहीं हमें, लेकिन अगर हम परमात्मा से जुड़े हैं तो वो हमें अपनी ही राह पे लगाए रखेंगे, और वो कभी भी हमें गलत राह पे नहीं चलने देंगे। और संगतों के घर में ही आपका जन्म तभी होगा जब इस जन्म में संगत बन के आपने अच्छे कर्म किए, नहीं तो गुरु जी अपनी संगत से बाहर कर देंगे। ये खेल, ये परमात्मा ने इस आत्मा पे जो कृपा की, उन्होंने मुझे क्या इस आत्मा को समझाया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। हम छोटी छोटी चीज़ों के तो बहुत शुक्राना करते हैं, लेकिन गुरुपा कहते तो हैं कि कईयों को गुरुपा कहते हैं ना कि हाले तो एडमिशन नहीं होया। एडमिशन क्या आप आए हो गुरुजी को सिर्फ टेस्ट करने के लिए? आपने तो गुरुजी को अभी जाना ही नहीं, तो एडमिशन यानी कि गुरुजी ने अभी आपको अपनी संगत बनाया ही नहीं है। जब वो संगत बना लेते हैं तब वो आपका एडमिशन होता है। साथ संगत जी, एक एक पल कीमती है, एक एक सांस कीमती है। क्यों गुरुपा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन? क्यों कहते हैं गुरुपा के गुरुपा वो लंगर ब्लेस हमारे लिए करते हैं, कोई उन्हें खाना है क्या? वो उसमें ऐसी ब्लेसिंग्स, वो आपका भाव पढ़ते हैं, वो आपको देखते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग इस आत्मा के साथ होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती।
परसों की ही बात है कि बड़े मंदिर का जो गुरु पूर्णिमा का या चलवाने करवाने वाले सब यही हैं। स्पीकर नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी भी आत्मा से, मैंने इतनी गुहार लगाई गुरुजी वो स्पीकर, क्योंकि आत्मा तड़पती है कि हम गुरुजी की गुरबानी अच्छे से सुने या कोई और भी सुने तो उस आत्मा का भी कल्याण हो। साथ संगत जी, तो गुरुपा ने गुरु पूर्णिमा का जो था बड़े मंदिर का, वो ऐसे ही चलवाया नहीं। वो जब उन्होंने चार्ज करना होता है ना, कई बार जब बैटरी लो हो रही होती है तो उन्हें पता है इसकी बैटरी कैसे चार्ज होगी। जब मैं खूब नाचती हूँ, जब खूब गाती हूँ तालियां बजा के, तो आप ये समझ लो रूह से पूरा कनेक्ट परमात्मा से हो जाती हूँ। उस समय मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या गा रही, मैं नाच रही हूँ, मैं कितने घंटों निकल जाऊँ चाहे। और ऐसा नज़ारा इन्होंने मुझे दिखाया, ऐसा नज़ारा मैं आपको क्या बताऊँ। जोत जल रही थी और शाम के 7 ही बजे थे। उससे पहले से ही सत्संग वो चल रहा था और मैं नाच रही थी। बैठ के भी मैंने जोत के, तो गुरुजी ने जो बताया था कि ज्योत नाल कनेक्शन बना, तो मैं आपको क्या सत्संग इस आत्मा को दिया। मैं कहती हूँ कि धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। अगर आप इसको सत्संग को आंख बंद करके एक शब्द को पियोगे तो आपको भी वो आशीर्वाद जरूर मिलेगा परमात्मा का। साथ संगत जी, जोत जल रही थी और मैंने बस ऐसे ही कहा, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हैं जोत में मैं नृत्य करता हूँ, तो वो ऐसा नृत्य था 1 घंटे का, एक एक बीट पे। और मैंने क्या देखा कि उस जोत में से वाइब्रेशन मेरी तरफ इतनी फास्ट, इतनी कहते हैं कि स्वर्ग भी क्या होगा, वो साक्षात परमात्मा का नज़ारा था। छोटे छोटे बल्बों में से ऐसी लाइटें जल रही थी जैसे स्टेज पे जो फोकस मारती है ना, और उनमें से इतनी दीवार तक, छत तक वाइब्रेशन निकल रही। और जोत में से जो वाइब्रेशन निकल रही थी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये मेरे रब के हैं जो उन्होंने दर्शन इस आत्मा को दिया। उसमें साक्षात मेरे मालिक, मेरे भोले बाबा नृत्य कर रहे थे। एक एक बीट पे जोत कैसे नाच सकती है, और इधर मैं बैठी नाच रही थी। ऐसा नज़ारा था, ऐसा कनेक्शन था उस रब के साथ। तो साथ संगत जी, सच कहती है ये आत्मा कि परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जोत में मैंने परमात्मा को स्वयं नाचते हुए देखा, एक एक बीट पे। मैं इतनी मेरे स्तब्ध थी आंखें भी, और मैं भी नाच रही हूँ बैठे बैठी, और आंखें झपकी नहीं, पलक झपकने नहीं दी। ये सब किसकी कृपा, ये सब गुरु जी की कृपा है। ये आत्मा तो यही कहेगी कि टोटल सरेंडर इसी को कहते हैं, और सब बेकार है, क्योंकि यही आत्मा के साथ जाएगा। इस समय भी मैं अगर आप कोई दिखा सकती ना, या मेरी आत्मा से कोई देख सकता, वो मेरे रब का क्या नूर है। वो जो कहते हैं ना मैरून रंग लाल रंग हो जाता, उस रंग के गुरु पर बैठे हैं इस समय, उनका स्वरूप साक्षात है। जो ये आत्मा बोल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं नाच रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने आप को, मेरे को खुद दिखाते हैं, ठाकुर जी का बहुत बड़ा शीशा का वो लगा हुआ है स्वरूप, उसमें मैं बैठी दिख रही थी। तो मैंने क्या देखा कि मैं नहीं हूँ, वो तो भोले बाबा थे बिल्कुल ब्लू, और मेरी तो शक्ल ही नहीं थी। ये आत्मा तो होती ही नहीं है, परमात्मा ही होते हैं। आप मानोगे क्या नज़ारा था, और क्या इस आत्मा को वो दर्शन दिया। और इस समय साक्षात है रब, साक्षात। मांग लो ये कृपा, बहुत बड़ा शुक्राना है। इस समय साक्षात है गुरु जी। 1 इंच भी योनि मैं उनसे दूर हूँ। ये आत्मा, तब आत्मा वो शून्य है, ये शून्य हूँ मैं। केवल और केवल रब है, केवल और केवल गुरु जी हैं, और कुछ भी नहीं है। तो इतना फासला हो जाए कि आपके बीच में कितनी सी भी दीवार ना रहे, ये सब गुरु जी की कृपा है। लख लख बार शुक्राना है दाता, जो ऐसे सत्संग करवाते हो, और ऐसे सत्संग आप ही बोल सकते हो। ये आत्मा तो यही कहेगी, जो बुलवाना, जो करवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। अपने दर का कुत्ता ही बनाए रखना, कहते हैं ना कि अपना जो, हम जब किसी के पालतू कुत्ते को देखा होगा ना, अपने मालिक जंजीर खींचता है तो वो वैसे ही चलता है, जहाँ वो खींचेगा। गुरु जी के दर के कुकर बन जाओ,
बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो, वो अपने तरीके से सब ज़िंदगी आपकी चलाएंगे। ऐसे ऐसे सत्संग ज़िंदगी में दे देंगे कि आप सोचते ही रह जाओगे। इतना बड़ा नज़ारा मेरे दाता का कि शब्द नहीं है, निशब्द है ये आत्मा। और सच पूछो तो ये मैं अपनी शक्ल ही भूल गई, न मेरी शक्ल है, मुझे याद ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तो शीशे में भी देखती हूँ ना तो आत्मा ही नज़र आती है, और वो गुरुजी हैं। आप मान सकते हो कितनी बड़ी कृपा, और वो क्या दे सकते हैं। रब से रब को मांग लो, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है। पता नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। साथ संगत जी, इस आत्मा का जो कल्याण किया है ना दाता ने, जो जन्म जन्म क्या आप सोच सकते हो ना कि करोड़ों जन्मों जब ये धरती शुरू हुई थी तब परमात्मा ने भेजा था, और जब से अब तक मुक्ति नहीं हुई इस आत्मा की। आती ही रही हूँ धरती पर कुछ कुछ बन के, सब कुछ बन के। अगर ये अवसर भी अब जाने दिया तो पता नहीं कहाँ जाएगी ये आत्मा। ये आत्मा तो यही कहेगी जो भी सत्संग को सुने परमात्मा, उनका भी कल्याण करना, उन सबको अपनी चरण शरण में रखना और अपनी याद में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।